वेलकम टू विजय मैथ्स फॉर ऑल। आज हम 10वीं क्लास का प्रश्नावली 4.1 का दूसरे प्रश्न का चौथा भाग हल करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर। दूरी बराबर 480 किलोमीटर। इसलिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है यहाँ पर? 480 किलोमीटर बटा चाल कितना है यहाँ पर? x किलोमीटर पर आवर। यह 480 बटा x क्या है? समय है। 480 बटा x घंटा। प्रश्न में यहाँ दिया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यहाँ पर हम लिखेंगे यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो, तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। प्रश्न में दिया है यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो कम करने के बाद चाल कितना होगा? लिखेंगे यहाँ पर चाल बराबर x में से क्या करेंगे? 8 माइनस कर देंगे। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। दूरी यहाँ पर कितना है? 480 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम कर दिया तो यहाँ पर चाल कितना हो गया? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो चाल कम करने के बाद समय कितना होगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर और चाल कितना है यहाँ पर? x माइनस 8। जब चाल x किलोमीटर पर आवर है और दूरी 480 किलोमीटर है तो समय कितना लग रहा है यहाँ पर? 480 बटा x घंटा। यदि चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया और दूरी 480 किलोमीटर ही है तो उस दूरी को तय करने में रेलगाड़ी को समय कितना लग रहा है? 480 बटा x माइनस 8 घंटा। अब इन दोनों समय में कौन अधिक है? यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। मतलब क्या है यहाँ पर कि यदि रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया, समय कितना लगा? 3 घंटा समय ज़्यादा लगता है। मतलब कि यह जो 480 बटा x माइनस 8 है 3 घंटा अधिक है 480 बटे x से। जाहिर सी बात है कि यदि चाल को कम कर दिया जाए, स्पीड को कम कर दिया जाए तो समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का अंतर क्या होगा? 3 होगा। 480 बटे में x माइनस 8 में से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो इनका अंतर क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर कितना अंतर होगा? 3 घंटे का अंतर है दोनों समय में। यहाँ पर x माइनस 8 और x का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? x और x माइनस 8। अब यहाँ पर x माइनस 8 से इसमें भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो भागफल क्या आएगा? x। इस भागफल से
480 में गुना करेंगे तो क्या होगा 480x, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x से इसमें हम भाग करेंगे तो x और x तो कट जाएगा, भागफल क्या आएगा x माइनस 8। तो 480 से हम गुना करेंगे x माइनस 8 में, बराबर क्या है यहाँ पर 3। 480x माइनस 480 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा 480x, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, और 8 से गुना करेंगे 480 में तो क्या आएगा यहाँ पर 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 8 अठे 64 का 4 और हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 कितना होगा 38। बटे में क्या है यहाँ पर x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x से 8 में गुना करेंगे तो क्या होगा 8x बराबर 3। 480x प्लस में है और यहाँ पर 480x माइनस में है, यह दोनों क्या होगा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 3840 बराबर, यहाँ पर x स्क्वायर और 8x में 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो क्या होगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 8x से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 8 तिया 24x। 3840 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा माइनस 3840। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर 0। यह जो समीकरण है द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, क्योंकि यहाँ पर चर का x का घात कितना है 2 है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं तीनों पद में से। जैसे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 24 में भाग करेंगे तो क्या होगा 8x माइनस, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 3840 में तो क्या होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 और एक 0 यहाँ पर लगा देंगे बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 और 3 से यहाँ पर 0 में भाग लग जाएगा, तो 3 से 0 में भाग करेंगे तो क्या होगा 0। यह समीकरण भी द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी x का घात कितना है 2 है।